आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक पर क्या हैरान करने वाली प्रतिक्रिया दी है। यह वीडियो हर बच्चन परिवार के फैन के लिए एक मस्ट वॉच है। ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद अमिताभ भी चुप हो गए और क्यों यह खबर बॉलीवुड में हड़कंप मचा रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए वो सच जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। इस रोमांचक राज को जानने के लिए वीडियो को तुरंत देखें। अमिताभ बच्चन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। अमिताभ ने कई ऐसी बातें साझा की जिससे यह साफ नजर आता है कि अब यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उन्होंने गुस्से और दुख के साथ ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ गंभीर आरोप लगाए और उनके राज भी उजागर किए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने आखिरकार क्या कहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हैं उनका कारण क्या है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। फिल्मी पर्दे पर जहां फैंस ने इस जोड़ी को रियल लाइफ में भी बहुत पसंद किया था, वहीं अब इन दोनों के अलगाव की अफवाहें बॉलीवुड में हड़कंप मचाए हुए हैं। घर में कई दिनों से कलह और तनाव चल रहा था और अब अमिताभ बच्चन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन से काफी करीबी रिश्ते रखते हैं और उन्होंने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा श्वेता को दे दिया है। इसके अलावा श्वेता बच्चन भी अपनी भाभी ऐश्वर्या राय को ज्यादा पसंद नहीं करती और इसी कारण घर में पहले से ही तनाव का माहौल था। ये खबरें भी आ रही हैं कि जया बच्चन भी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर खुश नहीं है। इसी बीच जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या अलग पहुंची और बच्चन परिवार के बाकी सदस्य अलग पहुंचे, तो यह अफवाहें तेज हो गईं कि अब अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग रह रहे हैं। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने एक पोस्ट को लाइक भी किया जिससे रिश्ते के टूटने की खबरों को और बल मिला। हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसने अपने गुंडे बुलवाकर उनके घर के गमले तोड़वा दिए थे। हालांकि यह वीडियो पुराना है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह मनमुटाव आज से नहीं बल्कि काफी समय से चल रहा है। पहले भी यह चर्चा थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन तलाक लेने वाले हैं, मगर अभी तक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं अभिषेक बच्चन की लव लाइफ के बारे में। अभिषेक बच्चन जब अपने गिरते फिल्मी करियर से जूझ रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से। अभिषेक और करिश्मा दोनों ने मिलकर कई फिल्में की और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों के रिश्ते को उनके परिवारों से भी पूरी रजामंदी मिली और सगाई भी कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका यह रिश्ता सगाई के बाद टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल उस वक्त करिश्मा कपूर अपने करियर के शिखर पर थीं, जबकि अभिषेक का करियर उतना सफल नहीं था। साथ ही अमिताभ बच्चन को बिजनेस में भी काफी नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सगाई तोड़ दी। इसके बाद दोनों परिवारों में तनाव बढ़ गया और करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। लेकिन अभिषेक की जिंदगी में फिर आई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थीं और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट हीरोइनों में शामिल थीं। हालांकि ऐश्वर्या राय का नाम फिल्मी करियर से ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए चर्चा में था। ऐश्वर्या उस समय बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन दोनों के रिश्ते में काफी उथल पुथल चल रही थी। ऐश्वर्या राय सलमान खान से परेशान थीं और उनसे छुटकारा पाना चाहती थीं। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और इस मुलाकात में अहम भूमिका निभाई उनके अच्छे दोस्त बॉबी देओल ने। बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन अच्छे दोस्त हैं और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय बाहर गए थे और उसी समय अभिषेक भी बाहर थे। तीनों एक साथ मिले और इस मुलाकात के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कई फिल्में की और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि उनके इस रिश्ते की खबरें किसी के कानों तक नहीं पहुंची थीं।
फिर 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। पूरे बच्चन परिवार को इस शादी से बहुत खुशी हुई, लेकिन शादी के बाद घर में कुछ बदलाव आने लगे। दरअसल श्वेता बच्चन, जो कि अपने माता पिता की सबसे दुलारी बेटी हैं, वह इस पूरे बच्चन परिवार में मनमुटाव की वजह बन गईं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती? क्या आपने कभी उन्हें अपने पति के साथ देखा है? बहुत कम ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें श्वेता बच्चन और उनके पति निखिल नंदा साथ नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों साथ रहते ही नहीं हैं। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग रहती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि उनका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है, लेकिन श्वेता इस बात को सबके सामने लाना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने अपने ससुराल और पति दोनों से दूरी बना ली है। दोस्तों, श्वेता ने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें वह पार्टी से निकल रही थीं और उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे में धुत थीं। उन्होंने इतना नशा कर रखा था कि वह खुद से चल भी नहीं पा रही थीं। शायद इसी वजह से संसद में जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, क्योंकि शायद उन्हें अपनी बेटी की करतूत नहीं पता होगी। क्या पता श्वेता बच्चन के इसी खुले मिजाज की वजह से उनका तलाक हुआ हो, जिसे आज पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत से तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड हैं, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माता पिता अमिताभ और जया से करने लगी और ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी बोल्ड सीन्स दिए। इन सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में काफी मनमुटाव हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्म से हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से बात भी की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मना कर दिया और यह फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन्स के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच की लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थीं, लेकिन बच्चन परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और इसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय को फिल्में तो क्या, एड तक मिलना बंद हो गई। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।